नमस्कार ऑल ऑफ यू टारगेट विथ एम आर गोरसिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करते हैं आर एस मेन परीक्षा 2021। आरपीसी ने पेपर को अपलोड कर दिया है। तो सबसे पहले अपन प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय वैदिक दर्शन की परंपरा रूढ़िवादी 6 शाखाओं में से किन्हीं 4 का नाम उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का। दूसरा है, रावण हत्था क्या है। तीसरा है, सूरावर्दी सूफी सिलसिला का वर्णन करना। सूरावर्दी, अब बाद में इसके उत्तर भी अपलोड करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली की भूमिका पर प्रकाश डालिए। लियोनार्डो विंसी ने अपना प्रसिद्ध चित्र द लास्ट कहाँ पर चित्रित किया था। उसके बाद में मंदिर वास्तुकला में, ये 5 नंबर के आगे, मंदिर वास्तुकला में राज सिंह शैली की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। 1857 के विद्रोह के समय बिहार में कुंवर सिंह की गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। एकीकृत राजस्थान में सुरुई के विलय पर संक्षिप्त लेख लिखिए। राजस्थान के बेंगू किसान आंदोलन का आलोचनात्मक परीक्षण करें। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक पृष्ठभूमि की विवेचना करें। ये अब देखो 10 नंबर के आगे, राजस्थान के शास्त्रीय साहित्य में चारण साहित्य की महत्ता का परीक्षण करें। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की विचारधारा के विकास में थियोसॉफिस्ट के विचारों को संक्षेप में विवेचना कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में देशी उद्योग के विकास की विवेचना करें। औद्योगिक क्रांति न केवल एक प्रौद्योगिकी क्रांति थी बल्कि एक सामाजिक आर्थिक क्रांति थी जिसने लोगों के उसके बाद रहने के ढंग को भी परिवर्तित कर दिया। ये दूसरा आपने आ गया है जिस इकोनॉमिक्स का। भारत में कौन से 8 मूल उद्योग आधारभूत संरचना को सहयोग करती है। दूसरा, राजस्थान में जैव ईंधन बायोमास ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। तीसरा, भारतीय बजट में राजस्व व्यय की मुख्य मदों को लिखिए। चौथा, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना का उद्देश्य, इसको वित्त पोषित करने वाली संस्था का नाम। पांचवा, सतत विकास को परिभाषित कीजिए। ये हो गए 5। अब 5 नंबर की प्रश्न है 5। भारत में निवेश और आर्थिक बिक्री के आधार पर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को परिभाषित कीजिए। राजस्थान की समर्थ योजना का क्या उद्देश्य है। देश में नवीन रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नियोक्ताओं को क्या प्रोत्साहन किए गए हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 की मुख्य विशेषताएं समझाइए। विश्व बैंक समूह के जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना 2021 से 25 के 5 लक्ष्यों को लिखिए। अब 3 प्रश्न हैं 10-10 के। भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत उद्योग और आधारभूत संरचना से संबंधित प्रमुख उपाय क्या है। इसके बाद राजस्थान महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री के 7 सूत्रीय कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। और उसके बाद में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 की दृष्टि एवं विजन एवं उद्देश्य को लिखिए। उसके बाद में जो प्रश्न है 10 अंक के 5 प्रश्न है जो समाजशास्त्र से। शारदा एक्ट क्या है। जाति व्यवस्था असमानता का उदाहरण क्यों है। वैश्विक गांव क्या है। राजनीतिक भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए। राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता क्या है। उसके बाद में 2 प्रश्न है 5-5 के। NN श्रीनिवासन द्वारा प्रभु जाति को स्पष्ट करने तो कौन से लक्षण बताए गए। राजस्थान की जनजातीय समुदाय की प्रमुख 5 समस्याएं लिखिए। इसके बाद में 2 जो आपके ये सेक्शन है उसमें आपके आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। इसके बाद में स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है। इसके बाद में करिश्माई नेता की कोई 4 विशेषता लिखिए। सेवाओं की कोई 4 विशेषताओं को चिन्हित कीजिए। भारत के 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज के नाम बताइए। 2 प्रश्न 5-5 के। MS मास्लो के अनुसार आवश्यकता कर्मठता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। किन्हीं 2 चरणों की विशेषताओं के साथ उत्पाद जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। अब है 2-2 अंक के
मिश्रित जर्नल प्रविष्टि क्या है? प्रवृत्ति विश्लेषण की किन्हीं दो विधियों को नाम लिखिए। उत्तरदायित्व लेखांकन के संदर्भ में 4 उत्तरदायी केंद्रों को बताइए। सरकारी अंकेक्षण में शीर्ष पद पर आसीन व्यक्ति का पदनाम क्या है? भारत सरकार द्वारा शून्य आधार बजटन क्यों अपनाया गया? अब है 2-5-5 के उचित उदाहरण देते हुए लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के संदर्भ में द्विपक्ष अवधारणा को समझाइए। और निष्पादन बजटिंग सरकार व सार्वजनिक उपक्रम के लिए उपयोगी क्यों है, ये हो गए। इस प्रकार ये पेपर है वह पूर्ण हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।